सोचो, तुम सुबह उठो और तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक पिगी बैंक देती हैं। वो कहती हैं, इसमें सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं है, इसमें पूरे घर का पैसा है, इसे संभाल के रखना। अब सोचो, अगर ये पिगी बैंक सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरी दुनिया का हो, और अगर इस पिगी बैंक का एक छोटा सा डिसीजन करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दे। आज की कहानी पैसों की नहीं है, आज की कहानी समझ की है। इस कहानी का नाम है ब्लैक रॉक, और ये कहानी तुम्हें ये समझाएगी कि दुनिया असल में चलती कैसे है। पॉज। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है लैरी फिंक। लैरी वॉल स्ट्रीट में काम करता था, स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर एक दिन एक गलती, सिर्फ एक कैलकुलेशन गलत हुई और कंपनी को $10 मिलियन का नुकसान हो गया। सोचो, इतना पैसा। ज्यादा लोग यही टूट जाते, पर लैरी ने कुछ अलग किया। उसने खुद से पूछा, गलती पैसा कमाने में हुई या गलती रिस्क समझने में हुई? और यहीं से एक नॉर्मल एम्प्लॉय हिस्ट्री बनाने निकला। तुम रोड क्रॉस करते हो, लेफ्ट देखते हो, राइट देखते हो, फिर चलते हो। यही होता है रिस्क समझना। उस वक्त वॉल स्ट्रीट क्या कर रही थी? वो सीधा भाग रही थी, न लेफ्ट न राइट, बस प्रॉफिट। लैरी ने समझा, पैसा डेंजर नहीं होता, बिना सोचे पैसा लगाना डेंजर होता है। और ये सोच आगे जाकर दुनिया बदलने वाली थी। लैरी ने कुछ लोगों के साथ एक छोटी सी कंपनी शुरू की, नाम ब्लैक रॉक। न बड़ा ऑफिस, न एडवर्टाइजमेंट्स, न फ्लैशी प्रॉमिसेस, सिर्फ एक रूल, पहले रिस्क समझो, फिर पैसा लगाओ। लोग हंस रहे थे, सब कह रहे थे तुम बहुत स्लो हो, पर लैरी जानता था, स्लो चलने वाला दूर तक जाता है। बाकी कंपनीज बोल रही थी, हम पैसा डबल कर देंगे। ब्लैक रॉक बोल रही थी, हम पैसा सेफ रखेंगे। धीरे धीरे लोगों ने देखा, यहाँ पैसा डूबता नहीं, यहाँ डिसीजंस सोच समझ के होते हैं। और दुनिया में सबसे महंगी चीज होती है ट्रस्ट। ब्लैक रॉक ने एक सिस्टम बनाया, नाम अलादीन। सोचो, अलादीन को जैसे फ्यूचर देखने वाला कैलकुलेटर। ये सिस्टम बता सकता था, अगर आज ये डिसीजन लिया तो 2 साल बाद प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक्स ने सुना, गवर्नमेंट्स ने सुना, बड़ी कंपनीज ने सुना, क्योंकि अलादीन इमोशन से नहीं, डेटा से बोलता था। फिर आया 2008। बैंक्स बंद होने लगे, जॉब्स खत्म होने लगी, लोगों की सेविंग्स गायब होने लगी, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। और तब जब सब कंफ्यूज थे, जब सब अंधेरे में थे, गवर्नमेंट्स ने एक नाम लिया, ब्लैक रॉक। क्योंकि जिसने रिस्क पहले समझा होता है, वो क्राइसिस में रास्ता दिखाता है। पावर का मतलब गन नहीं होता, पावर का मतलब मसल नहीं होता, पावर का मतलब होता है जब प्रॉब्लम आए और सब तुम्हें फोन करें। ब्लैक रॉक लाउड नहीं थी, पर जरूरी थी। ये पावर नॉलेज से आई थी। आज ब्लैक रॉक लगभग $9 ट्रिलियन का पैसा मैनेज करती है। ये पैसा उसका अपना नहीं है, ये पैसा है टीचर्स का, पेरेंट्स का, कॉमन लोगों का। ब्लैक रॉक बस एक केयर टेकर है, जैसे स्कूल का मॉनिटर क्लास का बैग संभालता है। अब एक सवाल आता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल। अगर एक कंपनी इतना पैसा समझ सकती है, इतना डेटा देख सकती है, फ्यूचर के पैटर्न्स पहचान सकती है, तो क्या वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकती है? कंपनी कहती है, हम सिर्फ मैनेज करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं, डेटा ही पावर होता है। सच? शायद बीच में कहीं। जिसके पास डेटा होता है, वो गलती कम करता है। ब्लैक रॉक के पास फ्यूचर के पैटर्न्स होते हैं, जैसे टीचर जो जानता है कौन सा स्टूडेंट किस जगह अटक सकता है। जब तुम बड़े हो जाते हो, लोग सवाल पूछते हैं, पावर ज्यादा नहीं हो गई? ये सवाल गलत नहीं है, क्योंकि पावर को हमेशा चेक में रखना पड़ता है। अगर लैरी फिंक अपनी पहली फेलियर में हार मान लेता, तो शायद ब्लैक रॉक कभी बनती ही नहीं। फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर डायरेक्शन देता है। और ये कहानी सिर्फ ब्लैक रॉक की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। तुम स्टूडेंट हो, तुम बिगिनर हो, और याद रखो, गलती करना प्रॉब्लम नहीं है, गलती से सीखना बंद कर देना प्रॉब्लम है। टैलेंट फास्ट स्टार्ट देता है, डिसिप्लिन लॉन्ग रेस जिताता है। ब्लैक रॉक रेस नहीं दौड़ रही थी, वो मैराथन जीत रही थी। दुनिया स्पीचेस से नहीं चलती, दुनिया सिस्टम से चलती है। जो सिस्टम को समझ लेता है, वो सिस्टम का शिकार नहीं बनता। ब्लैक रॉक चिल्लाती नहीं, शो ऑफ नहीं करती, पर उसके डिसीजंस पूरी दुनिया पर इंपैक्ट डालते हैं। साइलेंट पावर सबसे स्ट्रांग होती है। ब्लैक रॉक हीरो नहीं है, विलन भी नहीं, ये एक टूल है, और टूल यूज करने वाले पे डिपेंड करता है। तुम्हारे पास $9 ट्रिलियन नहीं है, पर तुम्हारे पास है टाइम, क्यूरियोसिटी, सीखने की ताकत। और ये 3 चीजें सबसे बड़ा एसेट होती हैं। अगर तुम सिर्फ पैसा देखोगे, कोई और तुम्हारा फ्यूचर लिखेगा। अगर तुम सिस्टम समझोगे, तुम खुद अपना फ्यूचर डिजाइन करोगे। याद रखना, दुनिया उन लोगों से नहीं चलती जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, दुनिया उनसे चलती है जो सबसे ज्यादा समझते हैं। ब्लैक रॉक की कहानी यहीं रुकती है, पर तुम्हारी कहानी अब शुरू होती है।